जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे लोग अगली वैकेंसी के लिए जो क्वेरी कर रहे थे या जानना चाहते हैं, तो देखिए अभी के लिए मेरा बस आप लोगों के लिए यही एक सजेशन है। बाकी जो आपको बेस्ट डिसीज़न लगेगा, जो भी आपको लगे कि वही बेस्ट है, आप वही डिसीज़न लीजिएगा। फ़िलहाल के लिए अभी इस एग्ज़ाम को देने के बाद इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग ज़्यादा दुखी अपने आप को फ़ील कर रहे हैं जिनके 130 प्लस मार्क्स थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, और वो बाहर हो गए हैं। तो वो सबसे अधिक दुखी हैं, और बाकी लोग भी दुखी हैं, बट उनका दुख बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था, उन्होंने कहीं ना कहीं कोर्स में इनरोल्ड कर लिया था, अपने आप को तैयारी कर रहे थे। तो फ़िलहाल के लिए आप लोग अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी है उस पर फोकस उतना मत करिए। जो भी आप पढ़ाई करेंगे वो आपको काम देगा नेक्स्ट ईयर जब भी वैकेंसी आएगी। ये मान के चलिए कि जून के आसपास उम्मीद कर सकते हैं कि 2026 में आरओ का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो सामने जितनी वैकेंसीज़ हैं उन पर आपको फोकस करना है। अभी उतने दूर पे फोकस करके मत चीज़ों को चलिए, वरना आप देख रहे हैं कैसे चीज़ें बदल रही हैं। तो फिर एक वैकेंसी पर निर्भर होकर अपना पूरा समय, अपनी एनर्जी लगाना, ये कहीं से बुद्धिमानी नहीं है आज के टाइम पर। अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले आपके सामने बहुत कम दिन रह गए हैं, 13 दिन आप मान के चलिए। सितंबर में आपके पास है 10 दिन उधर है, तो कुल मिला के 23-24 दिन आपके पास बचे हैं मात्र यूपी पीसीएस के लिए। एक दिन पहले हटा दीजिए क्योंकि वो दूसरे जगह सेंटर देंगे, तो फिर वैसे ही चीज़ें रह जाती हैं। 10 दिन अक्टूबर में है, 13 दिन आपके पास अभी है, तो कुल मिला के 23 दिन है। इस 23 दिन में आपको यूपी पीसीएस के लिए पढ़ना है। जो भी लोग पहले से पढ़ाई करते हुए चले आ रहे हैं, तो आपको फोकस उस पर करना है। और करना क्या है, देखिए पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करिए, वो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ़िलहाल पीवाईक्यू को अच्छे से आपको करना है, उसके इर्द गिर्द अपनी तैयारी को आप बिल्ड करिए। करंट अफेयर्स के लिए 1 से 2 सोर्स पे निर्भर रहिए। बाकी कल से यूपी पीसीएस के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, थीम है, करंट अफेयर जो हम रिवाइज़ कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे, उसको अच्छे से करेंगे। और ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे आरओ में कई लोगों का मैसेज आया तो काफ़ी अच्छा लगा ये इन चीज़ों को देखकर। तो पीवाईक्यू पे आपको मेहनत करना है, करंट अफेयर्स पे आपको मेहनत करना है, और जो भी किताबें, स्टैंडर्ड बुक्स आपने अभी तक पढ़ रखी है, उनको आप रिवाइज़ करिए। कुल मिलाकर ये अभी का आप लोगों के लिए सजेशन है, टिप्स है। उसके बाद पीसीएस दे लीजिए। पीसीएस देने के बाद फिर नहीं परेशान होना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ऐसा वैसा। मेंस के लिए बिल्कुल पढ़ाई करनी है, क्योंकि देखिए 25 के बाद आपको 26 देंगे या आगे भी देंगे, तो मेंस के लिए पढ़ना है, वही आपको काम देता है। कट ऑफ वगैरह छोड़ दीजिएगा, वो बात की बात होगी। उसके बाद कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने पे किस तरह का आपको फ़ायदा होगा, ये आप लोगों को अच्छे से बोर्ड पे बता देंगे सामने से, ताकि जो भी वैकेंसीज़ आएंगी उसमें आपको फ़ायदा हो। और इसके बाद जो लोग पेड दिए हैं, जो भी वैकेंसीज़ आएंगी, उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम या जो भी पढ़ाना होगा वो आप लोगों को उसमें मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि उसमें आप लोगों को मदद मिले। फ़िलहाल सामने 23-24 दिन बाद पीसीएस है, उस पर फोकस करिए अच्छे से, इधर उधर कुछ मत सोचिए। पीसीएस दे लीजिए, फिर हम लोग आगे की जर्नी कैसे, क्या देखना है, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आरओ का एग्ज़ाम देने के बाद अब वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अब एलटी ग्रेड की तरफ भी जाना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे थे जो सिर्फ आरओ के लिए पढ़ रहे थे, पीसीएस के लिए वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोग एलटी ग्रेड के लिए अच्छे से लग जाइए। दिसंबर में, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, एलटी ग्रेड का पेपर है आपके पास अभी भी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये 2.5 महीना, कम से कम 2.5 महीना तो है आपके पास। अभी फ़िलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी और बाकी चीज़ों पे फोकस मत करिए, वो नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक तक आने का चांस है। 1.5-2 महीना लग जाता है। प्रमोशनल अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तो उस पर भी समय लगेगा। वो नवंबर एंड दिसंबर होगा, तो फरवरी तक उसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद बिहार के एईडीओ की वैकेंसी है, मैंने बोला है कि जो लोग भर सकते हैं फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बीएसएससी सीजीएल भी आया है, उसको भी फिल कर लीजिएगा। अगर फ्री होंगे या किसी के पास एक करियर ऑप्शन के लिए, बैकअप के लिए, तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें हैं, और अभी पीसीएस दे लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब ये फ़िलहाल 2026 के आरओ पे अभी से फोकस, अगर आप चाहें तो आपका डिसीज़न है, बट मेरा सजेशन तो यही है कि जो अभी सामने एग्ज़ाम है उस पर फोकस करिए। डायरेक्ट अभी उस समय के वैकेंसी को, जो इस बार हुआ है हालत, उसके बाद बहुत मुश्किल है कि बहुत सारे लोग अभी से डेडिकेटेड होकर उसमें लगेंगे। बट फिर भी जो लोग लगना चाहते हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप के लिए जो अगर बीच में कोई एग्ज़ाम है तो उस पर फोकस करिए, वरना डायरेक्ट अगर आप आरओ पीसीएस के लिए 2026 के लिए लगना चाहते हैं तो आप लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो डिसीज़न आपके लिए बेस्ट सूट होगा वही डिसीज़न बेस्ट होगा। तो कुल मिला के यही बात थी। अब लग जाइए अच्छे से पढ़ाई में आप सभी लोग। बोलना आसान है, करना कठिन है, लेकिन यही ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।
PYQ के फैक्ट्स, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट वीडियोस, ये ज़्यादा से ज़्यादा देने की मेरी कोशिश होगी। कल से हम लोग इस पर अच्छे से देखेंगे। अब कोई चर्चा नहीं होगी आरओ को लेके, कोई चर्चा नहीं होगी इन चीज़ों को लेके। हो गया, 2 से 3 वीडियो इनफ है। ऐसा लग रहा था मुझे कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक विश्वास है और इस सिचुएशन में आप लोगों के साथ चीज़ों को डिस्कस करना, बहुत सारे लोगों के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। और फिर धीरे धीरे समय जो है हर घाव को भर देता है, आप लोग इससे भी ऊपर उठेंगे। क्योंकि देखिए प्री के बाद मेंस में भी जिनको मौका मिलेगा, 94% बच्चे तो वहाँ से भी बाहर होंगे, तो दुख तो वहाँ पर भी होगा। बट संभालना तो है ही अपने आप को और आगे बढ़ना है। जो भी अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर कोशिश करिए कि वो आपके पास आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।